नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें आज से लागू। रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी चीजें सस्ती। बीजेपी देश भर में मनाएगी जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री धामी का बयान। कहा, प्रधानमंत्री का स्वदेशी का आह्वान आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सीढ़ी। मंत्री विधायकों से संवाद, लोगों को जागरूक करने पर चर्चा। पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान। कहा, पेपर लीक माफियों को संरक्षण दे रही राज्य सरकार, युवाओं के साथ किया जा रहा छलावा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना। मनसा देवी और माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री से मिला अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल। पुनर्निर्माण के लिए सौंपी 34 लाख के सहयोग की राशि। एक आपदा प्रभावित गांव को गोद लेने का भी संकल्प। शारदीय नवरात्रा आज से हुए प्रारंभ। घट स्थापना के साथ प्रथम दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं दी गई और सभी की सुख समृद्धि मंगलमय जीवन की कामना की गई। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रा में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपराएं भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। वहीं शारदीय नवरात्रि का पहला दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है। हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर शहर के प्राचीन और पौराणिक माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। यह मंदिर जूना अखाड़ा परिसर क्षेत्र में स्थित है। नवरात्रि के पहले दिन यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाम कोठी हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर परिषद द्वारा हाल ही में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनः निर्माण हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख की सहयोग राशि प्रदान की गई। इतना ही नहीं, परिषद ने एक आपदा प्रभावित गाँव को गोद लेने का भी संकल्प लिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सेवा और संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री धामी ने अखाड़ा परिषद के इस प्रयास की हार्दिक सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सेवा परंपरा में साधु संत समाज का योगदान सदैव अग्रणीय रहा। आपदा के इस कठिन समय में संत समाज का सहयोग न केवल पुनर्निर्माण में सहायक है, बल्कि यह प्रभावित लोगों के लिए आशा और संभल का किरण भी बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्वास और पुनः निर्माण का कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों से मिल रहे संयोग से कार्यों को और गति मिल रही है। काशीपुर में अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने नगर पंचायत गड़ी नेगी में एक निजी कार्यक्रम के दौरान देश की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए जा रहे
कार्यों की तारीफ की। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वह उस जिम्मेदारी को समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को पहुंचा करके निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए और बाकी समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करना है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम सभी को पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं, क्योंकि आपदा के समय स्वयं ही धरातल पर पीड़ितों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, अपनी परवाह किए बिना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वह हमें फरिश्ते के रूप में मिले हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं की समस्या एक एक करके दूर हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 तलाक को खत्म कर अल्पसंख्यक महिलाओं की बड़ी समस्या को खत्म किया गया है। प्रदेश सरकार ने हज कमेटी में 3 महिलाओं को स्थान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे रूप में पहली बार किसी अल्पसंख्यक महिला को स्थान दिया, यह आज तक किसी महिला को नहीं रखा गया। जानते हैं कि काम में कभी पीछे नहीं रही, और अब एक उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मुझे काम करना है। जो मेरे आयोग की जो योजनाएं हैं, जो सीएम साहब की चल रही हैं, हमारे धामी सरकार की चल रही हैं, वो मुझे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचानी है। ये मेरी जिम्मेदारी है और बढ़ चढ़ के काम करना है। अल्पसंख्यक के लिए और बाकी समाज के लिए भी मुझे काम करना है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पूर्व विधायक ने जसपुर में कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन आक्रोश रैली को विफल बताते हुए जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान पर जोवानी हमलावर होते हुए कहा कि जसपुर में जन आक्रोश रैली नहीं, विधायिका बचाने को लेकर के रैली की गई। सिंघल ने जसपुर विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जसपुर विधानसभा में कांग्रेस अपनी स्थिति व विधायिका को बचाने के लिए बेबुनियादी बयानबाजी करते हुए जनता को बेवकूफ बनाने में जुटी है। मैं यूएस को कई बार दे चुका हूँ कि भाई ये तो तुम्हारी जमीन ही नहीं रही, परिवहन विभाग की जमीन है। आप जाकर कोर्ट में कहिए कि परिवहन विभाग की जमीन है। और ये पहले वर्ग 4 की जमीन थी, जो जिस वक्त कब्जा था जिसका, वो जब मृत्यु हो गई, वर्ग 4 की जमीन को उसके आश्रितों पर ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान कानूनन नहीं है। तो इसलिए नगर पालिका की रिपोर्ट पर एसडीएम जो तत्कालीन थे, उन्होंने उस भूमि को वर्ग 5 यानी बंजर में घोषित कर दी। और बंजर में घोषित करके नगर पालिका के प्रस्ताव पर सरकार ने परिवहन विभाग को दे दी। परिवहन विभाग ने नगर पालिका को पैसा दे दिया और परिवहन विभाग ने इसे स्थान दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो व्यक्ति गया उसका क्या राइट था। नगर पालिका को पार्टी बनाया, उसने स्टे लिया और नगर पालिका ने ये शासनादेश अभी आखिर में तो नहीं कहता, ये शासनादेश नहीं लगाया। वो उसमें विधायक जी का एक प्रभाव रहा यूएस के ऊपर कि इसको सही फैक्ट्स नगर पालिका के जो भी हैं या सरकार के जो है वो उस पर ना रखे जाएं। और क्योंकि उन्होंने अपने चहेतों से वो मुकदमा डलवाया ताकि ये डिमांड जो हमारी रोडवेज वाली है ये फिर लंबित पड़ी है और उनको कहने का मौका मिले। वो फिर नहीं चाहते यहाँ रोडवेज बने। वहीं दलित समाज गढ़वाल राजीव स्वरूप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर के दलित समाज पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहा है और इसी मामले को मंगलोर के हाईवे पर दलित समाज सहित समस्त समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की गई। इस बीच सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी जिस तरह से दलित समाज के बेटे राजीव स्वरूप पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसका खामियाजा 2027 के चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। और इसी बीच उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ भी की। एक ऐसा दिन है, हमारे जो गढ़वाल आईजी है उनको आज एक आदमी जो जिसकी मानसिकता पुलिस विरोधी है,
करण मेहरा जी हमारे आईजी साहब को कुछ गलत टिप्पणी कर रहे थे, हमने आज इसके मुर्दा फूका। और ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष है उत्तराखंड के करण मेहरा, जो कि दलित समाज विरोधी उनकी मानसिकता है। आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप जी दलित समाज के अच्छे बड़े अधिकारी होने के नाते उन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ी गलत टिप्पणी की है और इसमें दलित समाज के प्रति बहुत गुस्सा है। इसका खामियाजा 2027 में कांग्रेस को भुगतने को मिलेगा। बड़े भाई हमारे राजीव स्वरूप जी जो दलित समाज से हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, और ये जो करण मेहरा जी हैं कांग्रेस के नेता, इन्होंने हमारे अधिकारी के खिलाफ बहुत गलत टिप्पणी की है। इसका संदेश पूरे दलित समाज को बहुत गलत जाएगा और इसका खामियाजा इन करण मेहरा जी को बहुत ज्यादा उसके सामने इसका जो है बदला हम बहुत अच्छी तरीके से लेना भी जानते हैं। जो है ये 2027 में विधानसभा मंगलौर जो काजी निजाम मोदी विधायक बने हैं, हम देखते हैं 2027 में कैसे। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रुड़की पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यूके SSSC पेपर लीक मामले में कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक करने वाले माफियों को संरक्षण दे रही है और आज फिर एक पेपर लीक हुआ जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही है। वो जाहिर हो चुका है कि जो लोग पूर्व में इस काम को कर चुके हैं वो आज भी इसमें शामिल हैं। भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन आज भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, नकल माफियों ने पेपर लीक किए हैं, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। आकम सिंह जो नकल पेपर लीक मामले में प्रमुख अपराधी रहा है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी रहे हैं, जिसके प्रदेश के भाजपा के सरकार के संगठन के लोगों के साथ मित्रता रही है। संरक्षण दिया गया है उन्हें, आकम सिंह को, और आज फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार की आकम सिंह जैसे कई लोगों को संरक्षण आज भी सरकार दे रही है। काशीपुर में श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट की ओर से 6वें श्री खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन चेती मेला मैदान परिसर में किया गया। संकीर्तन महोत्सव में आयोजकों ने राजस्थान हिसार से श्याम बाबा का भव्य दरबार मंगाया, जो श्रद्धालुओं के मन को मोह गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री श्याम बाबा के दर्शन कर गुलाब का फूल अर्पण कर दरबार में मत्था टेका। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में कल रात यूके SSSC और SSP देहरादून ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। SSP ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के फोटो और स्क्रीनशॉट वायरल होने की सूचना पर तुरंत SIT गठित की गई थी। जांच में यह साफ हुआ कि परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर आउट नहीं हुआ था, बल्कि पेपर समाप्ति के बाद करीब 11:35 पर प्रश्न पत्र के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया कि टिहरी गढ़वाल की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और खालिद मलिक की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई है, जबकि बॉबी पनवार ने बिना आधिकारिक पुष्टि किए स्क्रीनशॉट्स को वायरल किया। SSP ने बताया कि थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। वहीं यूके SSSC अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है, लेकिन मामले की गहनता से जांच जारी है।
कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीम एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ, चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष टिहरी से एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 3 धारा शिव मूर्ति के पास एक पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा है। सूचना में वाहन में 1 या 2 व्यक्तियों के सवार होने की संभावना व्यक्त की गई थी। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम पोस्ट 82 से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल हेतु रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर पाया गया कि पानी के टैंकर में एक ही व्यक्ति सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। टीम द्वारा चालक के शव को स्ट्रक्चर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक की पहचान गगन सिंह के रूप में हुई। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीपुरा चकलोवा में रविवार को राज्य स्तर की सीनियर खो खो डे नाइट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के 10 जिलों की टीम प्रतिभाग कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं दिन के मैचों में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने किया और इस दौरान विधायक वंशीधर ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान हो। वहीं इस मनमोहन बसेड़ा ने बताया कि इन टीमों में से जो टीमें जीतेंगी वह राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। इस दौरान उत्तरांचल क्षेत्र खो खो एसोसिएशन भगवती शाह खो खो क्लब देवीपुरा चकलोवा के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट खो खो प्रतियोगिता हमारे कालाडूंगी क्षेत्र के चकलवा क्षेत्र के देवीपुरा में संपन्न हो रही है। इसमें पूरे प्रदेश के बच्चे खो खो खेलने के लिए भागीदारी कर रहे हैं और स्थानीय हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। अब लगभग सभी जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण समर्पित भाव से इसमें लगे और भी अन्य लोग सब लगे हैं, तो हम सबको बधाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा आयोजन भी यहाँ होगा। मुझे सुबह मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन कार्य व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सका। अभी शाम को मैं आया हूँ। मैंने इनसे क्षमा यात्रा की कि मैं सुबह नहीं आ सका हूँ, लेकिन बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आयोजकों को कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रखा। आने वाले समय में ये और अच्छा करें, इस बात के लिए हम भी इनकी मदद करेंगे। और वहीं उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर के कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह कानून केवल दिखावा है और भाजपा का चरित्र ही प्रपंच करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह कानून कितना प्रभावी है जब हाकिम सिंह बार बार जेल से बाहर आ रहा है और फिर जेल चला जा रहा है। धस्माना ने आरोप लगाया कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले इस तरह की कार्रवाई करना कहीं न कहीं दाल में कुछ बड़ा काला होने का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में पारदर्शिता रखनी चाहिए और जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। नकल करने वाले और जो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, यहाँ तो ये हाल है हाकिम सिंह का भी और हाकिम सिंह के हाकिमों का भी। क्या नकल विरोधी कानून लाए हैं? क्या है वो नकल विरोधी कानून? ये सब एक केवल दिखावा है, प्रपंच है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही है कि केवल प्रपंच करती है, केवल दिखावा करती है। हाकिम सिंह बाहर कैसे आ रहा है बार बार और फिर जेल चला जा रहा है, लेकिन इसको जेल भेजना परीक्षा के ठीक एक दिन पहले कहीं ना कहीं दाल में कुछ बड़ा काला।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।